नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। क्या आप भी उनमें से हैं कि जिनको नेचुरली नींद आने में प्रॉब्लम होती है? तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम कैसे जो स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन होता है उसको नेचुरली सिंपल तरीकों से बढ़ा सकते। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जानना मेलेटोनिन होता क्या है और इसको हमें बढ़ाने की क्या ज़रूरत है और ये हमारी नींद में कैसे हेल्प करता है। तो चलिए पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो हमारा ब्रेन है उसमें होती है पीनियल ग्लैंड। वो क्या करती है? वो जो ये स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन है उसको प्रोड्यूस करती है, उसको बनाती है। और कब बनाती है? जब अंधेरा होना शुरू हो जाता है, जब हमारे ब्रेन को सेंस होता है कि बाहर अंधेरा हो गया और वो डार्कनेस को, अंधेरे को सेंस करता है, तो वो जो मेलेटोनिन होते हैं ना, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देते हैं। इसी तरह से लाइट ज़्यादा होने से, लाइट के एक्सपोजर से वो कम भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। और मेलेटोनिन करता क्या है? वो हमारा जो सर्केडियन रिदम है, जिसमें कि हमारा उठने सोने का जो साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल है 24 घंटे का, वो भी होता है, तो वो उसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ हमें समझ आता है कि मेलेटोनिन हार्मोन हमारी नींद के लिए कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो ये मेलेटोनिन हमारा बनता है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहली एज, हमारा जेंडर, हमारा लाइफस्टाइल और हमारे जेनेटिक। तो बहुत बार क्या होता है, ये कम बनता है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके, इनकी मदद से हम मेलेटोनिन को नेचुरली बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। देखते हैं वो कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला है फूड, खाना, जो कि मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने को सपोर्ट करते हैं, या तो उनमें होता है या वो बढ़ाने में मदद करते हैं। तो वो कौन से खाने हैं? सबसे पहले फ्रूट्स, चेरीज, उनमें है टार्ट चेरीज हो सकते हैं, बनानास, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल से भी मेलेटोनिन लेवल बढ़ते हैं। उसके बाद नट्स एंड सीड्स, जैसे कि बादाम, अखरोट, सनफ्लावर सीड। उसके बाद बहुत सारे ग्रेन्स, जैसे कि जौ का आटा, बार्ले, ओट्स, राइस। वेजिटेबल्स कौन सी हैं? टमाटर, ब्रोकली। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, वो कौन से हैं? मिल्क, दही, जिनमें क्या है, जिनमें ट्रिप्टोफैन लेवल्स ज़्यादा हैं और जो मदद करते हैं मेलेटोनिन सिंथेसिस में। उसके बाद दूसरी चीज़ है, हर्बल टी पीने से भी मेलेटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ती है। तीसरी चीज़ क्या है? ब्लू लाइट की लिमिटेशन, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, आपके फ़ोन में जो ब्लू लाइट आती वो भी मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को रोकती है। इसलिए सोने से 1-2 घंटे पहले अपनी ब्लू लाइट को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप ब्लू लाइट जो ब्लॉक करने वाले ग्लासेस भी पहन सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ मेथड है वो है अपने स्लीप रूटीन को बनाना, मतलब एक ही टाइम पे सोना और एक ही टाइम पर। उससे हमारी जो सर्केडियन रिदम है वो रेगुलेट रहती है, संतुलित रहती है, जिससे कि मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। उसके बाद आपको पता है बहुत ज़रूरी है कि अगर हम दिन में सनलाइट लेते हैं तो वो भी हमारे जो मेलेटोनिन लेवल को रेगुलेट करते हैं, जिससे कि आप रात को ना स्लीपी महसूस करते हैं। उसके बाद लास्ट में बहुत ज़रूरी है मैग्नीशियम और B6 को लेना, मतलब कि विटामिन B6 और मैग्नीशियम भी बहुत ज़रूरी है मेलेटोनिन सिंथेसिस के लिए। इसके लिए आप मैग्नीशियम रिच फूड्स ले सकते हैं, जैसे कि स्पिनच, पंपकिन सीड, एवोकाडो, या फिर आप सप्लीमेंट्स भी इसके लिए ले सकते हैं। इस तरह से अच्छी नींद लेने के लिए, नेचुरल नींद लेने के लिए आप ये सब मेथड्स यूज़ कर। और लास्ट में मैं आपको 2 ऐसी रेसिपीज बताऊंगी जो आप अपने आप बना सकते हैं और मेलेटोनिन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली है टार्ट चेरी स्मूदी। इसके लिए आप टार्ट चेरी, बनाना और जो आलमंड मिल्क है उसको ब्लेंड कर आप एक अच्छी स्मूदी बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ है गोल्डन मिल्क, जो कि हम बहुत सुनते हैं, हल्दी वाला दूध। तो रात को गर्म दूध में हल्दी डालकर, दालचीनी डालकर और थोड़ा सा हनी डालकर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रिलैक्सेशन के लिए। तो यहाँ पर आपने जाना कि कितनी सारी चीज़ें हैं, सिंपल है और नेचुरल है, कि यूज़ से हम अच्छी नींद ले सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही ट्राई करें। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करने वाले हैं। थैंक यू।